मैं सब ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? मुझे भी नहीं पता। शेर ने कुछ नहीं किया। शेर मेरा मुंह सुना, उसने कुछ नहीं किया। शेर को कुछ नहीं करना बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे प्रेम पर। शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। शेर सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता है। तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। अगर जमीन वापस लो तो वापस दवांगे। शेर की लाश। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। मैं सब ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? मुझे भी नहीं पता। तू जाए थे मौका दिए। शेर ने कुछ नहीं किया। शेर मेरा मुंह सुना, उसने कुछ नहीं किया। शेर को कुछ नहीं करना बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे प्रेम पर। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। तेरे नाल प्यार बेशुमार। 2 दिन है तुम्हारे पास। कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा। मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं खाता है। जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करनी? शेर वार करता है ना तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। तेरे नाल प्यार बेशुमार। कभी मौका मिला ना, कभी जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। बेटा, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से भरोसा उठ जाएगा। अगली एपिसोड में होगा इंतहाई ड्रामाई मोड़ का आगाज। शेर के घर वाले फजर के बाप से शेर और फजर के रिश्ते की बात करने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फजर के बाप को ये गलतफहमी होती है कि शायद वो लोग शेर के बारे में कोई जानकारी लेने आ रहे हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। दूसरी तरफ फजर के घर वाले शेर की गलतफहमी को लेकर लंबे चौड़े मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं। काका साहब भी इसी खुमार में उसका साथ देते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब जीती हुई बाजी उनके हाथ है, लेकिन जब रईस फैमिली के पहुंचने पर फजर का बाप जब शेर को सही सलामत खड़ा दिखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि मेरी अपनी बेटी ने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब शेर के घर वाले मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। गुस्से में पागल होकर वो फजर को घर से निकाल देता है और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ और तुम मेरे लिए। फजर की माँ रोती हुई अपने शोहर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त उसके दिल में
सिर्फ गुस्सा, दर्द और बदला होता है। दूसरी तरफ काका साहब भी एक सख्ते की हालत में होते हैं। देखते ही देखते जीती हुई बाजी उनके हाथ से फिसल जाती है और यहाँ से शुरू होती है शेर और फजर की नई कहानी, जिसमें होगा सस्पेंस, एडवेंचर और बेपनाह मुश्किलात। और वही हुआ जिसका डर था। हकीकत जैसे ही सामने आई, शुजात साहब ने फजर को न सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि उसके दिल को चीर देने वाले अल्फाज भी कह दिया। फजरा, जिसने पहली गलती के बाद दिल से चाहा था कि अपने आप को सुधार ले ताकि बाप का प्यार वापस पा सके और इज्जत वकार के साथ इस घर से रुखसत हो सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उल्टा बाप ने अपनी बेटी से ऐसा गुनाह करवाने की कोशिश की जो सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म था। उस लम्हे फजर के सामने दो रास्ते थे, या तो बाप के सामने सर झुका दे या इंसानियत का सर बुलंद रखे। फजर ने अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर इंसानियत का साथ दिया। बाप के सामने शर्मिंदा होना कबूल किया, मगर इंसानियत को शर्मिंदा होने से बचा लिया। उसकी तकदीर में या तो खुद ये घर छोड़ देना था या बाप के हाथों जिल्लत के साथ धक्के खाकर निकलना। लेकिन उसका ख्वाब ये था कि बाप की दुआ और इज्जत के साथ उसकी डोली इस घर से निकले। शायद किस्मत इतनी मेहरबान न थी कि ये तमन्ना पूरी हो पाती। घर से निकलने के बाद शेर ने फजर को सहारा दिया, बल्कि मुआशरे और उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत का पहरेदार भी बन गया। शेर फजर का सहारा तो बन गया, मगर बाप के हाथों निकाले जाने का जख्म फजर के दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। इन उलझे हुए हालात में फजर के दिल में शेर के लिए मोहब्बत का एक नरम गोशा ज़रूर था, मगर ज़माने की बेरहम जिल्लतें उसे खुलकर शेर से मोहब्बत करने नहीं देती। उलझन और खौफ के साए में शेर का साथ तो देती जाएगी, मगर चाह कर भी शेर की बेपनाह मोहब्बत का जवाब उस शिद्दत से न दे पाएगी जिसका शेर हकदार है। और इसकी सिर्फ एक वजह, बाप की तरफ से मिली नाराज़गी और बेरुखी जो फजर को अंदर से आधा मार देती है। फजर मौत के करीब जाकर वापस आ जाती है और अपना मिशन बना लेती है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उसका हिसाब लेना है और अपने बाप के सामने अपनी इज्जत को वापस हासिल करना है। फजर वापस आती है एक नए हौसले के साथ। उसका निशाना अब होता है रईस खानदान, जिन्होंने उसे बर्बाद किया। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब उसका बाप दोबारा उसे घर से निकाल देता है। इस दफा और भी ज्यादा बेरहमी के साथ इससे पेश आता है। इस उदासी और तन्हाई के लम्हों में शेर फजर का साथ इंसानियत के नाते देता है। शेर सच में उसे समझता है और उसका मददगार बन जाता है। शेर और फजर के दरमियान एक लव स्टोरी जन्म लेती है। शेर दिल से फजर से प्यार करने लगता है, लेकिन फजर का मकसद सिर्फ बदला होता है। वो शेर का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि इस रईस खानदान से इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ जब शेर को बाप से सारी खानदानी ताकत मिलती है तो घर के लोग, उसके चचा और कजन उसके खिलाफ साजिश करते हैं। वो पहले शेर के बाप को मार देते हैं, फिर शेर के इमोशनल ब्रेकडाउन का फायदा उठाते हुए उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। इधर फजर एक डॉक्टर के तौर पर शेर का केस हैंडल करती है। उसका प्लान होता है कि वहां उसे मारकर अपने बाप के सामने सुरखरू हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल में फजर को शेर का असल चेहरा नजर आता है। वो सिर्फ दुश्मनों का नहीं बल्कि अपनों का भी शिकार है। फजर के जज्बात बदलने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे शेर ने हर मुसीबत में उसका साथ दिया। उसे एहसास होता है कि शेर एक शरीफ और इंसान पसंद इंसान है जो सिर्फ वक्त का मारा है। अब फजर का दिल उसकी असली मोहब्बत को पहचानने लगता है और उसकी मोहब्बत में बेचैन होने लगता है। फजर दो राहों पर आकर रुक जाती है, अपने बाप का प्यार और वफादारी का एहसास और दूसरी तरफ शेर की सच्ची मोहब्बत। शेर जब ठीक होकर वापस आता है वो एक एक दुश्मन से बदला लेता है, लेकिन उसकी अपनी मोहब्बत की कहानी एक सैड नोट पर चली जाती है। दोस्तों कमेंट्स करके बताएं कि एंड में इन दोनों का मिलन हो जाएगा और क्या ये दोनों खानदान आपस में मिल जाएंगे या ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे ताकि मोहब्बत रुस्वा ना हो और खानदान की रिवायत भी जिंदा रह जाए। बाप के निकाल देने पर शेर फजल को अपने घर ले आता है। शेर और शेर की माँ उसे वो प्यार और इज्जत देते हैं जिसकी वो असल में हकदार थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी कुछ हद तक सामान्य होने लगती है। शेर की शादी फजर से हो जाती है और दोनों की प्यार भरी कहानी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ
फजर की माँ और उसका चाचा फजर के बाप को समझाते हैं कि शादी वाली रात फजर के भाग जाने की वजह से वैसे भी उसे कोई आसानी से अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में अगर शेर फजर का हाथ थाम लेता तो इसमें कोई बुराई नहीं। कुछ देर के लिए तूफान थम जाता है, लेकिन वक्त ने कहा उन्हें चैन से रहने देना था। जब शेर के चाचा को पता चलता है कि शेर की जान फजर ने बचाई थी, तो वो फिर नई शैतानियों में लग जाता है और ऐसी चाल चलता है कि इन दोनों खानदानों में नफरत की आग और भड़क उठे। इसी कश्मकश में ताज बीबी और काका साहब भी एक बार फिर शैतानी सोचने लगते हैं। भाई शुजात साहब को उकसाती है कि वो फजर से रिश्ते ठीक करे। फजर को एक बार फिर नए इम्तिहान में डाला जाता है। फजर का बाप उसे तीसरा और आखिरी मौका देता है, लेकिन साथ ही उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, तुमने अपने बाप को हमेशा रुसवा करवाया है, क्या तुम्हारे दिल में बाप के लिए कोई मोहब्बत या एहसास नहीं? अगर तुम चाहती हो कि बाप तुमसे राजी हो जाए तो इस बार मायूस मत करना। तुम अब शेर की बीवी हो, यानी पूरे रईस खानदान की चाबी तुम्हारे हाथ में है। किसी तरह शेर को खत्म कर दो ताकि शेर भी मर जाए और रईसों की सारी जायदाद हमारे इख्तियार में आ जाए, फिर ही दुश्मनी की आग ठंडी हो सकेगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुमने धोखा दिया या मायूस किया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फजर इस बार भी बाप की इज्जत से ज्यादा इंसानियत का सर झुकने नहीं देती। इसी दौरान फजर की चाची का इंतकाल हो जाता है, जिसका फजर को गहरा सदमा होता है। वो ताजियत के लिए घर जाती है, लेकिन उसका बाप फजर को ना फरमान औलाद समझकर धक्के देकर फिर से घर से निकाल देता है। इस बार फजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसके जहन में बाप की बातें गूंजने लगती हैं। आखिरकार फजर शेर से कह ही देती है, मेरा बाप मुझसे नाराज हो चुका है, क्यों हमारा प्यार सर मांगता है? अब एक ही रास्ता बचा है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। दुश्मनी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अंजाम का सोच के ना बड़ों ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। अब एक ही रास्ता है। वो दुश्मन खानदानों के दरमियान जानवर नुमा रिश्तों में गलती से पैदा होने वाले इंसानों की एक बेमिसाल कहानी, जहां खूनी रिश्तों पर इंसानियत को फोकियत देने की जिद्दोजहद नजर आती है। दो बेजर इंसान इंसानियत निभाते निभाते ऐसे उलझे हालात में फंस जाएंगे जिससे मोहब्बत का ऐसा बीज जन्म लेगा जो ना सही से खाया जा सकेगा ना निकला जा सकेगा। और उनके चारों तरफ इंसान नुमा भेड़िए न सिर्फ इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे बल्कि इनकी मोहब्बत को भी एक आजमाइश बना देंगे। जिस तरह कहानी आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राइटर इंसानियत को शर्मिंदा कर दे, लेकिन अगर एंडिंग खुशगवार हुई और इंसानियत की जीत दिखाई गई तो ये ड्रामा वाकई मकबूलियत के आसमान को छू लेगा। अगली एपिसोड में होगा इंतहाई ड्रामाई मोड़ का आगाज। शेर के घर वाले फजर के बाप से शेर और फजर के रिश्ते की बात करने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फजर के बाप को ये गलतफहमी होती है कि शायद वो लोग शेर के बारे में कोई जानकारी लेने आ रहे हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। दूसरी तरफ फजर के घर वाले शेर की गलतफहमी को लेकर लंबे चौड़े मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं। काका साहब भी इसी खुमार में उसका साथ देते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब जीती हुई बाजी उनके हाथ है, लेकिन जब रईस फैमिली के पहुंचने पर फजर का बाप जब शेर को सही सलामत खड़ा दिखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि मेरी अपनी बेटी ने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब शेर के घर वाले मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। गुस्से में पागल होकर वो फजर को घर से निकाल देता है और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ और तुम मेरे लिए। फजर की माँ रोती हुई अपने शोहर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त उसके दिल में सिर्फ गुस्सा, दर्द और बदला होता है। दूसरी तरफ काका साहब भी एक सख्त
सोते की हालत में होते हैं। देखते ही देखते जीती हुई बाजी उनके हाथ से फिसल जाती है और यहाँ से शुरू होती है शेर और फजर की नई कहानी, जिसमें होगा सस्पेंस, एडवेंचर और बेपनाह मुश्किलात। और वही हुआ जिसका डर था। हकीकत जैसे ही सामने आई, शुजात साहब ने फजर को न सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि उसके दिल को चीर देने वाले अल्फाज भी कह दिया। फजरा, जिसने पहली गलती के बाद दिल से चाहा था कि अपने आप को सुधार ले ताकि बाप का प्यार वापस पा सके और इज्जत वकार के साथ इस घर से रुखसत हो सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उल्टा बाप ने अपनी बेटी से ऐसा गुनाह करवाने की कोशिश की जो सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म था। उस लम्हे फजर के सामने दो रास्ते थे, या तो बाप के सामने सर झुका दे या इंसानियत का सर बुलंद रखे। फजर ने अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर इंसानियत का साथ दिया। बाप के सामने शर्मिंदा होना कबूल किया, मगर इंसानियत को शर्मिंदा होने से बचा लिया। उसकी तकदीर में या तो खुद ये घर छोड़ देना था या बाप के हाथों जिल्लत के साथ धक्के खाकर निकलना। लेकिन उसका ख्वाब ये था कि बाप की दुआ और इज्जत के साथ उसकी डोली इस घर से निकले। शायद किस्मत इतनी मेहरबान न थी कि ये तमन्ना पूरी हो पाती। घर से निकलने के बाद शेर ने फजर को सहारा दिया, बल्कि मुआशरे और उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत का पहरेदार भी बन गया। शेर फजर का सहारा तो बन गया, मगर बाप के हाथों निकाले जाने का जख्म फजर के दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। इन उलझे हुए हालात में फजर के दिल में शेर के लिए मोहब्बत का एक नरम गोशा ज़रूर था, मगर ज़माने की बेरहम जिल्लतें उसे खुलकर शेर से मोहब्बत करने नहीं देती। उलझन और खौफ के साए में शेर का साथ तो देती जाएगी, मगर चाह कर भी शेर की बेपनाह मोहब्बत का जवाब उस शिद्दत से न दे पाएगी जिसका शेर हकदार है। और इसकी सिर्फ एक वजह, बाप की तरफ से मिली नाराज़गी और बेरुखी जो फजर को अंदर से आधा मार देती है। फजर मौत के करीब जाकर वापस आ जाती है और अपना मिशन बना लेती है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उसका हिसाब लेना है और अपने बाप के सामने अपनी इज्जत को वापस हासिल करना है। फजर वापस आती है एक नए हौसले के साथ। उसका निशाना अब होता है रईस खानदान, जिन्होंने उसे बर्बाद किया। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब उसका बाप दोबारा उसे घर से निकाल देता है। इस दफा और भी ज्यादा बेरहमी के साथ इससे पेश आता है। इस उदासी और तन्हाई के लम्हों में शेर फजर का साथ इंसानियत के नाते देता है। शेर सच में उसे समझता है और उसका मददगार बन जाता है। शेर और फजर के दरमियान एक लव स्टोरी जन्म लेती है। शेर दिल से फजर से प्यार करने लगता है, लेकिन फजर का मकसद सिर्फ बदला होता है। वो शेर का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि इस रईस खानदान से इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ जब शेर को बाप से सारी खानदानी ताकत मिलती है तो घर के लोग, उसके चचा और कजन उसके खिलाफ साजिश करते हैं। वो पहले शेर के बाप को मार देते हैं, फिर शेर के इमोशनल ब्रेकडाउन का फायदा उठाते हुए उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। इधर फजर एक डॉक्टर के तौर पर शेर का केस हैंडल करती है। उसका प्लान होता है कि वहां उसे मारकर अपने बाप के सामने सुर्खरू हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल में फजर को शेर का असल चेहरा नजर आता है। वो सिर्फ दुश्मनों का नहीं बल्कि अपनों का भी शिकार है। फजर के जज्बात बदलने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे शेर ने हर मुसीबत में उसका साथ दिया। उसे एहसास होता है कि शेर एक शरीफ और इंसान पसंद इंसान है जो सिर्फ वक्त का मारा है। अब फजर का दिल उसकी असली मोहब्बत को पहचानने लगता है और उसकी मोहब्बत में बेचैन होने लगता है। फजर दो राहों पर आकर रुक जाती है, अपने बाप का प्यार और वफादारी का एहसास और दूसरी तरफ शेर की सच्ची मोहब्बत। शेर जब ठीक होकर वापस आता है वो एक एक दुश्मन से बदला लेता है, लेकिन उसकी अपनी मोहब्बत की कहानी एक सैड नोट पर चली जाती है। दोस्तों कमेंट्स करके बताएं कि एंड में इन दोनों का मिलन हो जाएगा और क्या ये दोनों खानदान आपस में मिल जाएंगे या ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे ताकि मोहब्बत रुस्वा ना हो और खानदान की रिवायत भी जिंदा रह जाए। बाप के निकाल देने पर शेर फजल को अपने घर ले आता है। शेर और शेर की माँ उसे वो प्यार और इज्जत देते हैं जिसकी वो असल में हकदार थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी कुछ हद तक सामान्य होने लगती है। शेर की शादी फजर से हो जाती है और दोनों की प्यार भरी कहानी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फजर की माँ और उसका चाचा फजर के बाप को समझाते हैं कि शादी वाली रात फजर के भाग जाने की वजह से
वैसे भी उसे कोई आसानी से अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में अगर शेर फजर का हाथ थाम लेता तो इसमें कोई बुराई नहीं। कुछ देर के लिए तूफान थम जाता है, लेकिन वक्त ने कहा उन्हें चैन से रहने देना था। जब शेर के चाचा को पता चलता है कि शेर की जान फजर ने बचाई थी, तो वो फिर नई शैतानियों में लग जाता है और ऐसी चाल चलता है कि इन दोनों खानदानों में नफरत की आग और भड़क उठे। इसी कश्मकश में ताज बीबी और काका साहब भी एक बार फिर शैतानी सोचने लगते हैं। भाई शुजात साहब को उकसाती है कि वो फजर से रिश्ते ठीक करे। फजर को एक बार फिर नए इम्तिहान में डाला जाता है। फजर का बाप उसे तीसरा और आखिरी मौका देता है, लेकिन साथ ही उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, तुमने अपने बाप को हमेशा रुसवा करवाया है, क्या तुम्हारे दिल में बाप के लिए कोई मोहब्बत या एहसास नहीं? अगर तुम चाहती हो कि बाप तुमसे राजी हो जाए तो इस बार मायूस मत करना। तुम अब शेर की बीवी हो, यानी पूरे रईस खानदान की चाबी तुम्हारे हाथ में है। किसी तरह शेर को खत्म कर दो ताकि शेर भी मर जाए और रईसों की सारी जायदाद हमारे इख्तियार में आ जाए। फिर ही दुश्मनी की आग ठंडी हो सकेगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुमने धोखा दिया या मायूस किया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फजर इस बार भी बाप की इज्जत से ज्यादा इंसानियत का सर झुकने नहीं देती। इसी दौरान फजर की चाची का इंतकाल हो जाता है, जिसका फजर को गहरा सदमा होता है। वो ताजियत के लिए घर जाती है, लेकिन उसका बाप फजर को ना फरमान औलाद समझकर धक्के देकर फिर से घर से निकाल देता है। इस बार फजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसके जहन में बाप की बातें गूंजने लगती हैं। आखिरकार फजर शेर से कह ही देती है, मेरा बाप मुझसे नाराज हो चुका है, क्यों हमारा प्यार सर मांगता है? अब एक ही रास्ता बचा है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। दुश्मनी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अंजाम का सोच के ना बड़ों ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। अब एक ही रास्ता है। वो दुश्मन खानदानों के दरमियान जानवर नुमा रिश्तों में गलती से पैदा होने वाले इंसानों की एक बेमिसाल कहानी, जहां खूनी रिश्तों पर इंसानियत को फोकियत देने की जिद्दोजहद नजर आती है। दो बेज़र इंसान इंसानियत निभाते निभाते ऐसे उलझे हालात में फंस जाएंगे जिससे मोहब्बत का ऐसा बीज जन्म लेगा जो ना सही से खाया जा सकेगा ना निकला जा सकेगा। और उनके चारों तरफ इंसान नुमा भेड़िए ना सिर्फ इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे बल्कि इनकी मोहब्बत को भी एक आजमाइश बना देंगे। जिस तरह कहानी आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राइटर इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। लेकिन अगर एंडिंग खुशगवार हुई और इंसानियत की जीत दिखाई गई तो ये ड्रामा वाकई मकबूलियत के आसमान को छू लेगा। अगली एपिसोड में होगा इंतहाई ड्रामाई मोड़ का आगाज। शेर के घर वाले फजर के बाप से शेर और फजर के रिश्ते की बात करने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फजर के बाप को ये गलतफहमी होती है कि शायद वो लोग शेर के बारे में कोई जानकारी लेने आ रहे हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। दूसरी तरफ फजर के घर वाले शेर की गलतफहमी को लेकर लंबे चौड़े मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं।